मंगल भवन या मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली वीडियो की कथा में आप लोगों ने सुना कि कैसे शिव जी श्री राम जी को वन में विचरते हुए देखा और उनको साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन सती जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि ये श्री हरि कैसे हो सकते हैं जो एक नारी के विरह में वन वन भटक रहे हैं। अब अगली कथा में क्या होता है, सती के साथ क्या घटना घटती है, उसकी कथा आप लोग जरूर सुने। यो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगे बैठे हम बैठ चाही, जब लग तुम्हें आए हो मोहि पाही। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव जी कहते हैं सती जी से, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगे तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूं। जैसे जाए मोह भ्रम भारे, करे हो सुजतन विवेक विचारी। चले सते शिव आय सुपाए, करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगेंगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभो अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे काहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाहि। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोए जो राम रचिरा का, को कर तर के बढ़ावई साखा। असे कहे लगे जपन हरि नामा, गई सती जाहे प्रभु सुख दामा। अर्थात जो कुछ राम ने रचा है वही होगा, तर करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती की वहां गई जहां सुख के भाग, सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुने पुने हृदय विचारु करे, धरि सीता कर रूप,
आगे होए चल पंत तहीं, जहीं आवत नरभूप। अर्थात सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आगे आ रहे थे। लक्ष्मण देखे वो मैं कृति विसा, चकित भये भ्रम हृदय विसेखा, कही न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानते मति धीरा। अर्थात सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी एक बार चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर वृद्ध लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जाए नेउ सोर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाहि में तय अज्ञाना, सोए सर्वज्ञ रामो भगवान। अर्थात सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीने चाहे तहु दुराओ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पानी प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लेने निज नामो, कहे ओ बहोरे का हाँ वृष के तो, विपिन अकेले पिराए के है तो। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायते संकोच, सती सभेत महेश पही, चले दे बड़सो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।